हेलो, मैं ब्लिट्जरीन हूँ और आज हम पढ़ेंगे फ्लैग रजिस्टर के बारे में। फ्लैग रजिस्टर ना 16 बिट का होता है और 2 बाइट का होता है। इसमें दो तरह के स्टेटस होते हैं, स्टेटस फ्लैग और कंट्रोल फ्लैग। ठीक है, इसकी हर बिट कोई ना कोई स्टेटस बता रही होती है यार कि हमने ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद उसका स्टेटस क्या आया। ठीक है, बाकी जितनी भी खाली जगह इनको रिजर्व्ड होती है, इनको हमने इग्नोर करना है। और हम ये ब्लू वाली कंट्रोल फ्लैग्स को भी इग्नोर करेंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो आई एफ इंटरप्ट फ्लैग है, ठीक है, जब भी हम प्रोग्राम बंद करेंगे तो एक इंटरप्ट कॉल करता है। हम यूजर से इनपुट लेंगे जो आगे जाके हमने लेनी है, वो भी एक इंटरप्ट होता है। तो ये इंटरप्ट के लिए मैनेज होता है। ठीक है, और ये डायरेक्शन फ्लैग है। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप बाद में आगे जाके सीखेंगे। हमारा मेन फोकस होगा स्टेटस फ्लैग के बारे में इस रजिस्टर के, ठीक है, जिसके साथ हम लैब 4 भी करेंगे। ठीक है, लैब 4 के सवाल भी करेंगे। इसमें सबसे पहले बात आ जाती है सी एफ की। यह है कैरी फ्लैग। ठीक है, आपने पढ़ा होगा यार, एफ एफ के नाम से एफ 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 था। ठीक है, अब हमने इसका आंसर आ रहा था एफ ई। हम कह रहे थे ये वन कहीं ज़ाया हो रही है, कहीं जा रहा है, कहीं हो रहा है। ठीक है, वो किधर जा रहा था, वो बेसिकली इधर आ जाता था। ठीक है, और हम जब एडीसी की कमांड यूज़ करते थे ना, वो यहाँ से उठा के उसे वापस फेंकता था। यहाँ जो भी वैल्यू होगी फेंक देगा। जब यहाँ से लेगा तो यहाँ दोबारा जीरो हो जाएगा। तो कैरी फ्लैग का जो स्टेटस है ना, वो इसलिए बताता है यार कि एक वैल्यू ना रजिस्टर से बाहर जा रही है ना, तो वो कैरी फ्लैग में चले जाएगी, तो इधर के लिए इधर स्टोर हो जाएगी। तो कैरी फ्लैग का यूज़ इसलिए था। ठीक है, बाकी बात आ जाती है ये वाली पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग होता है यार, अगर सपोज आप सब्ट्रैक्ट ऐड या कुछ भी कमांड कर रहे थे, हमने पहले मूव करके रखवाया। ठीक है, हमने मूव करके रखवाया, उसमें बाद में ऐड किया। अब आपके जो नंबर ऑफ वंस है ना, सपोज मेरे ये नंबर ऑफ वंस कितनी है, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ वंस अगर इवन हुई ना तो ये ऑन हो जाएगा। अगर सपोज मैंने इधर ये ऑड है, नंबर ऑफ वंस ऑड है, तो ये जीरो रहेगा। ठीक है, ये बताता है कि आपकी नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है या नहीं। ठीक है, एक नंबर में ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी करने के बाद अगर हमारा नंबर 0 0 0 है, इसमें नंबर ऑफ वंस कितनी है, 0। और 0 क्या होता है, इवन नंबर, ये तब भी ऑन होगा। ये आपने ये याद रखनी बात। ठीक है, तो ये हो जाता है पैरिटी फ्लैग। ऑक्सिलरी फ्लैग क्या होता है यार, देखो ये 4 बिट है आपकी। ठीक है, सॉरी, हाँ, ये 4 निबल हैं आपकी। ठीक है, ये हो जाती है आपकी 8 बिट्स और ये हो जाती है आपकी 8 बिट। अगर एक ये जो है ना, ये वाली निबल को, ये वाली फर्स्ट निबल को, अगर एक फर्स्ट निबल से निकल के ना दूसरे निबल में कैरी जा रहा है ना, तो ये ऑक्सिलरी फ्लैग ऑन हो जाएगा। आपने ये याद रखना। अगर आप बेशक ए एक्स रजिस्टर की बात कर रहे हैं, ए एच की बात, ए एल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपकी पहली निबल से निकल के ना दूसरी निबल पे जा रहा है ना, तो ऑक्सिलरी फ्लैग ऑन होगा, बेशक वो, अब देखो। ठीक है, तो ये इसलिए होता है। ये आप जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको साथ साथ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, जीरो फ्लैग क्या होता है, जीरो फ्लैग होता है यार, सपोज मैंने किया सब्ट्रैक्ट किया यार ए एक्स में से ए एक्स, तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, 0 0 0 0। और जब आपकी सारी नंबर ऑफ बिट्स जीरो हो जाए ना, तो ये जीरो फ्लैग ऑन हो जाता है। ठीक है, आपने ये याद रखना है, जब आपका नंबर 0 आ रहा है ना, तो जीरो फ्लैग ऑन हो रहा है, ऑफ नहीं हो रहा। बहुत दफा ना स्टार्टिंग में कंफ्यूजन ये होती है यार, जब आपका नंबर 0 आ रहा था, आप जीरो फ्लैग को 0 कर दे, तो नंबर 0 नहीं है तो जीरो फ्लैग ऑन हो जाए। नहीं, जीरो फ्लैग बताता है कि आपका नंबर 0 है, ये ऑन होगा तो आपका था नंबर 0 है। ठीक है, हमने इसको इस तरह लेना है। सही है, बाकी बात आ जाती है साइन फ्लैग की। यार जब आप साइन नंबर्स की बात करें ना, साइन नंबर्स अपनी लास्ट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना, उसको रिजर्व करके रखते थे। सपोज ये, ठीक है, नंबर ये जितना भी नंबर है, ये वाली बिट को सेव करके रखते थे साइन के लिए। ठीक है, एक ऑपरेशन परफॉर्म की मैंने 1 -3 किया, उसका -2 आंसर आ रहा है, तो इसमें जो लास्ट बिट होगी ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, वो 1 होगी। ठीक है, तो ये साइन फ्लैग बताएगा या नेगेटिव नंबर बना है या पॉजिटिव नंबर बना है। अगर नेगेटिव होगा तो ये साइन फ्लैग ऑन हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो ये 0 रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ये बताता है साइन फ्लैग। अब ये साइन फ्लैग से रिलेटेड ये ऑक्सिलरी फ्लैग है यार। देखो, अब एक ऑपरेशन परफॉर्म करो, यहाँ 1 1 है। ठीक है, यहाँ 1 1 है। अब यहाँ से कैरी होके ना साइन फ्लैग की जो वैल्यू थी ना, लास्ट बिट, उसके अंदर चला गया। अब वो तो करप्ट होगी। आपका नंबर नेगेटिव में नेगेटिव ऐड कर रहे हो, तो ऐसा केस आ रहा है कि आपकी जो साइन के लिए आपने नंबर सेव किए थे ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है ना, उसके अंदर कैरी चला गया। देखो, वो तो कैरी लेके जाने के लिए तो नहीं बिट रखी हुई थी ना हमने, लेकिन उसके अंदर कैरी चला गया। आपका नंबर आ रहा था नेगेटिव, वो 1 उसके अंदर आया, तो 1 कैरी होकर पॉजिटिव हो गया, जबकि वो पॉजिटिव नंबर नहीं बनना चाहिए। नेगेटिव में नेगेटिव ऐड होगा तो वो नेगेटिव ही नंबर बनता है ना। तो जब आपकी वैल्यू करप्ट हो जाती है ना, तो उसे कहते हैं ओवरफ्लो फ्लैग, तब ये ऑन हो जाएगा। लेकिन हमारा भी मेन फोकस रहेगा क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने का, ये कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, ऑक्सिलरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग। ठीक है, अब हम ये कैलकुलेट करेंगे। ओवरफ्लो फ्लैग को हम इतना ज़्यादा भी नहीं देखेंगे। ठीक है, हाँ, आगे हम बात करते हैं। अब ये देखें, अब ये आ जाती है मूव ए एच और एक सेकेंड,
हाँ, ये आ जाती है मूव बी एच में डाल रहे हैं हम 3 8 और बी एच में फिर ऐड कर रहे हैं 2F, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह लिखें यार, ये देखो हम अपनी बिट्स लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये मैंने लिख दी मैं ना ये लिख दी हमने 3 और 8, ठीक है। और हम लिखते हैं 2F, ठीक है। ये 2F लिख दिए 1 1 और 1 1, ठीक है। ये हम इसको ऐड करते हैं ऐड जब हम करेंगे तो देखो यहाँ 1 1 1 और यहाँ से कैरी होगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, ये 2 है तो यहाँ से कैरी होके यहाँ आ गया, ये 3 है तो 1 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ 1 लैदा आ जाएगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कैरी फ्लैग की। क्या हमारी कोई वैल्यू रजिस्टर से कैरी होके बाहर गई है? नहीं, ठीक है। हमारा अंदर ही आंसर आया, ठीक है। जो FF वाला केस था उसके अंदर रजिस्टर से बाहर जा रही थी। अब देखो ये तो जो वैल्यू आ रही है रजिस्टर के अंदर अंदर ही आ रही है, ठीक है। लास्ट बिट से कैरी होके बाहर नहीं जा रही, ठीक है। तो ये ऑफ रहेगा। अब पैरिटी फ्लैग क्या था? नंबर ऑफ वंस अगर इवन है 1 2 3 4 5, ये इवन नहीं है, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। अब आ जाती है ऑक्सिलरी फ्लैग की। पहली निबल से कैरी होके दूसरी निबल में जाना। ये देखें यहाँ से कैरी होके ये गया ना इधर, है ना। पहली निबल से कैरी होके दूसरी निबल में जा रहा है, पहली निबल से कैरी होके दूसरी निबल में जा रहा है, ठीक है। अगर हम 16 बिट की भी बात करेंगे तब भी हम सिर्फ पहली निबल से दूसरी निबल देखेंगे, ठीक है। ये आपने बस याद रखनी बात। ये 1 ये ऑन हो जाता है क्योंकि पहली निबल से कैरी होके दूसरी निबल पे गया है। 0 फ्लैग ऑन हो गया, ऑफ होगा। ये नंबर सारी बिट्स 0 नहीं है तो ये ऑफ रहेगा, सही है। अब आ जाती है साइन फ्लैग की बात, ठीक है। साइन फ्लैग हमारा ये लास्ट बिट हमने रखी है साइन के लिए। अब ये क्या कह रहा है? ये 0 है तो ये भी 0 रहेगी, ठीक है। हम इसको टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। मूव सॉरी ये म्यू था सर। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। हम करते हैं मूव बी एच कामा 0x38 मूव बी एच कामा सॉरी एड बी एच कामा 0x2f, ठीक है। और आगे हम कर देते हैं हॉल्ट। ये हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, फ्लैग्स देखने के लिए ना, देखिए फ्लैग रजिस्टर किधर देखा जाता है। फ्लैग रजिस्टर जब इस पर क्लिक करेंगे ना, शो फ्लैग और फ्लैग्स रजिस्टर, ठीक है, तो ये आपको ये दिखा देगा, वैल्यूज़ दिखा देगा। देखिए अब सिर्फ इंटरप्ट फ्लैग ऑन हुआ हुआ। अब हम ऐड की कमांड को नेक्स्ट करेंगे तो ये क्या कह रहे हैं? हाँ, अगर हम इस तरह देखें, हाँ, तो ये कहता है कैरी फ्लैग ऑफ है, सही है। PF ऑफ है, सही है। AF ऑन है, ये देखें ऑन था, ठीक है। जीरो फ्लैग किधर गया? हाँ, 0 फ्लैग ऑफ है, वो भी ऑफ है। SF ऑफ है, वो भी ऑफ है, ठीक है। तो हमारा आंसर सही आ रहा है। अगर हम अपना नेक्स्ट नंबर कैलकुलेट करें, ठीक है, ये वाला नंबर कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या हो रहा है? 2 नंबर इस तरह लिख देते हैं, ठीक है। मैं 9CH लिखता हूँ, ठीक है। 1 0 0 1 1 1 0 0। अब मैं लिखता हूँ 6 4 लिखना है, हाँ ठीक है, 6 4 लिखना है। 0 1 1 0 और 0 1 0 0। ये हमने करना है ऐड, इनको ऐड करना है, ये क्या करना है? हाँ, ऐड करना है, ठीक है। अब हम इनको ऐड करते हैं। 0 0 ये 2 है, ठीक है, ये 2 है, सही है। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और यहाँ ये कैरी जा रहा है, ये 2 है, ठीक है। इस केस में कैरी फ्लैग ऑन हो रहा है, हाँ ये देखो ये 1 बिट बाहर जा रही है, सही है। तो कैरी फ्लैग हो जाएगा ऑन। अब पैरिटी फ्लैग क्या है? नंबर ऑफ वंस कितने हैं? अच्छा, हमने इनको नहीं कंसिडर करना, ठीक है, ये बाहर चला गया। नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 0 हैं, सही है। तो क्या पैरिटी फ्लैग ऑन होगा? हाँ, ऑन होगा, सही है। और अगर हम कहें ऑक्सिलरी फ्लैग कितने हैं? ऑक्सिलरी फ्लैग ऑन होगा या नहीं होगा? पहली निबल से दूसरी निबल में कैरी होके गए, हाँ ये देखो ये कैरी होके गया है ना। तो इस केस में हम ऑक्सिलरी फ्लैग को भी ऑन कर देंगे, ठीक है। अब 0 फ्लैग ऑन है या ऑफ है? ठीक है, 0 फ्लैग भी ऑन है क्योंकि सारी नंबर ऑफ बिट्स 0 हैं। साइन फ्लैग क्या है? साइन फ्लैग होगा 0 क्योंकि लास्ट बिट जो हमने रखी हुई है वो 0 हुई है, ठीक है। तो ये 0 होगा। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा। 9C 6 4, ठीक है। अगर हम इसको रन करके देखेंगे, मैंने रन किया और ये मैंने फ्लैग्स पे हाथ रख लिया। कैरी फ्लैग ऑन हो रहा है, कैरी फ्लैग ऑन हो रहा है, PF फ्लैग ऑफ ऑन हो रहा है, EF फ्लैग ऑन हो रहा है, 0 फ्लैग ऑन हो रहा है और
SF ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट आ जाता है सही। एक सवाल हम कर लेते हैं एक और, इसको ये वाला कर लेते हैं सवाल, ठीक है। अब इसमें हमने करना है, एक सेकेंड, इसको मैं करता हूँ क्लियर। इसमें ना पहले ये मैं लिख लेता हूँ बिट सारी इधर, ये है 3 4, ठीक है। इसमें लिखेंगे 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1, ठीक है। अब हम 9 किस होता है, 1 0 0 1 होता है, हाँ 0 1 0 1 1 1 1 0 1, एक सेकेंड, ये होता है हाँ ये इस तरह होता है, ठीक है। अब इसका आंसर हमने करना है ऐड, ठीक है। जब हम ऐड करेंगे तो ये होगा, यहाँ गया 0, 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 ये 3 है तो 1 1 आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, है ना, 1 1 आ जाएगा। अब यहाँ 0 और 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और एक सेकेंड 0 और यहाँ 1 और यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 0 1 0 आ जाता है, 0 1 आ जाएगा, हाँ ठीक है, और 0 1 आ जाएगा, और यहाँ 1 और 1, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कैरी फ्लैग ऑन हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए लास्ट बिट से पकड़ के बाहर नहीं गई, ठीक है, तो कैरी फ्लैग तो ऑफ ही होगा, सही है। पैरिटी फ्लैग 1 2 3 4 5 6 7 7 है, नंबर ऑफ वंस इवन नहीं है तो ये भी ऑफ होगा। ऑक्सिलरी फ्लैग पहली निबल से दूसरी निबल पे, हमने सिर्फ इसको देखना है, ठीक है, आगे वाली को नहीं देखना है। पहली निबल से दूसरी निबल पे कैरी होके गया, हाँ गया, ये देखें यहाँ से ये कैरी होके गया, सही है। तो इसको ऑन कर देंगे हम। 0 फ्लैग ऑफ होगा क्योंकि सारी बिट 0 नहीं है। साइन फ्लैग 1 आ रहा है तो ये भी ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस तरह देखें, हाँ फिर ये मैं खोलता हूँ, एक सेकेंड, x 0 x 3 4 f5 add x 0 x 9 5 eb halt, ठीक है। ये हम रन करते हैं और हमारा आता है फ्लैग्स में, हम देखते हैं ये फ्लैग्स पे क्लिक किया, cf ऑफ है, pf ऑफ है, ऑक्सिलरी ऑन है, zf ऑफ है, sf ऑन है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर सही आ रहा है। अब हम इसको छोड़ते हैं क्योंकि आपके लिए ना एक और सवाल होगा, ये वाला सवाल है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। इसका आंसर मैं वीडियो में फेंक दूंगा, ठीक है। और ये हाँ आ जाती है बात रोटेट की, ठीक है। रोटेट में क्या सीन होता है, रोटेट में सीन ही होगा यार, ये देखो आपका 0 0 0 0 1 है, ठीक है। अब हम सपोज, एक सेकेंड मैं बना ही लेता हूँ पूरा का पूरा, 0 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 1, ठीक है। अब ये मैंने रोटेट राइट किया, जब ये रोटेट राइट करेगा ना तो ये मूव करके इधर नंबर आ जाता है 1 0 0, तो ये कैरी फ्लैग को ऑन कर देता है। जब भी 1 शिफ्ट होगा ना तो कैरी फ्लैग ऑन हो जाएगा। इसके अंदर भी कैरी फ्लैग ऑन होता है, हमने याद रखना है, ठीक है बात। रोटेट में बस हमने कैरी फ्लैग पे ध्यान देना है। तो जब भी 1 को रोटेट करेगा ना तो कैरी फ्लैग ऑन होगा, 1 को नहीं रोटेट करेगा तो कैरी फ्लैग नहीं ऑन होगा, सही है। अब आ जाती है बात ये, ठीक है। ये बात हाँ, ये ऐड विद डीसी वाली बात, ये वही बात मैंने की है। देखें अगर हम एफ करते थे, ये देखें एफ की है, उसमें भी एफ डाला है बीएल में, ठीक है। अब हम करते हैं यार, ये था एक है एल, एक है बीएल, ठीक है। अब हमने इसका जो रिजल्ट था एफ ई आता है, ठीक है, और कैरी फ्लैग को कर देता है यहाँ वहाँ ऑन, ठीक है। अब हम ये ए एच में डालते हैं, ए एच हमारा 0 0 था, ठीक है, उस टाइम पे ये ए एच में हमने डाली वाली 0 0 ए एच हुआ हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या सीन होगा, पहले तो ऐड क्या कर रहे हैं, एच में 0 कर रहे हैं तो 0 ही रहेगा, और बाद में क्या कैरी फ्लैग से वैल्यू पकड़ के हम इधर लेकर आ देते हैं। कैरी फ्लैग से जब वैल्यू पकड़ के इधर लाएंगे आंसर होगा 0 1 एफ ई। तो ऐड विद कैरी की कमांड ऐसे चलती है, ठीक है। और इसी तरह की ये कमांड है रोटेट कैरी राइट, रोटेट कैरी लेफ्ट, ठीक है। रोटेट कैरी राइट में और रोटेट राइट में फ़र्क ये है, ये जब हमने नंबर 1 किए थे ना, ठीक है, सपोज ये नंबर हमने 1 किया, ठीक है। अब हम इसमें जब रोटेट राइट करेंगे ना, पहले ये देखेगा यार कैरी फ्लैग में क्या है। सपोज कैरी फ्लैग में 1 है, ठीक है, 1 है, ये 1 रखवाएगा इधर,
ठीक है, सॉरी 1 रखवाएगा, हाँ इधर, ठीक है, लेफ्ट साइड पे इसकी, और बाद में ये 1 पकड़ के फिर इधर फेंक देगा, ठीक है। इससे सीन ही होता है, सपोज ऐसा केस आ जाता है, अब ये देखें इस केस में ना 0 है, ये ऑफ था, ठीक है। तो हुआ ये, मैंने इसको रोटेट किया, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, पहले ये कैरी फ्लैग को कर देगा ऑन, ये ऑन हो गया, अब यहाँ से 0 पकड़ के इधर आ जाएगा 0, तो उस केस में क्या होगा, 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है। अब देखिए मेरा नंबर 1 कम नहीं हो गया, ठीक है, वो क्योंकि वो कैरी फ्लैग में ऊपर गया हुआ है। अगली दफ़ा जब दोबारा रोटेट करूंगा तो वापस आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए कैरी फ्लैग के अंदर जाएगा, ठीक है। ये आपने ये बात याद रखनी है, वो थोड़ी देर के लिए कैरी फ्लैग के अंदर जाएगा। ये आगे जाके आपको इनका यूज़ भी समझ में लगेगा कि हम ये क्यों, ये गायब क्यों होना चाहिए, ठीक है। हमें कभी बार इसकी कमांड की ज़रूरत पड़ती है, और वो क्यों होती है वो आगे जाके आपको पता लगेगा। अब ये रोटेट कैरी लेफ्ट में उल्टा सीन है, जब ये लास्ट बिट होगी वो पहले कैरी फ्लैग वाली जो कैरी फ्लैग में जो वैल्यू होगी वो पहले पीछे फेंक देगा अपने, और बाद में जो लास्ट बिट होगी वो कैरी फ्लैग के अंदर फेंक देगा, ठीक है। एडीसी का तो हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट विदाउट बोरो का सीन ये है, सपोज आप एक नंबर कर रहे हैं, ठीक है, जिस तरह AH है और AL है, ठीक है, BH और BL, ठीक है। ये हमने वैसे समझने की कोशिश करनी है, आगे जाके वीडियोस में मैं आपको अंदर यूज़ भी करा के दिखाऊंगा इसका, ठीक है। ये अब इसके अंदर मैंने जो सब्ट्रैक्शन की है, ठीक है, सपोज एक सब्ट्रैक्शन के उसमें ना यहाँ से उससे कैरी लेना था, ठीक है, लेकिन हम कर रहे हैं 8 बिट्स में काम, ठीक है। वो यहाँ फिलहाल ले लेगा, बोरो ले लेगा, ठीक है। उस टाइम पे ये अपने फ्लैग के अंदर ऑन कर देगा कि यार इसने बोरो लिया था, ठीक है। हम फिर बाद में सब्ट्रैक्ट विद बोरो वाली कमांड इस पे लगाएंगे ना, ये कि यार इसके अंदर सब्ट्रैक्ट विद बोरो वाली कमांड करो, तो जो इसकी लास्ट वाली बिट होगी ना ये वहां से काटेगा, वहां से ना एक नंबर वैसे माइनस कर देगा, क्योंकि वो उसको एज अ बोरो ले लेगा कि यहां से बोरो लेके इधर गया था, ठीक है। जिस तरह ऐड विद कैरी है ना, तो इसका सब्ट्रैक्ट विद बोरो भी ये चीज करता है, बट वो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है, ये एडिशन के लिए यूज होता है। और जब हम इसका यूज करेंगे तो बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाएंगे इनके सिनेरियोस, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।